अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा नियाज़ी और आज मैं मौजूद हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी सी दिल की बात करूँगी मैं आपसे। अभी मैं सोशल मीडिया अपना देख रही थी, स्क्रॉलिंग कर रही थी इंस्टाग्राम पे, तो कुछ पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी और उस पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स गुजरे। तो ऑनेस्टली मुझे इतना गुस्सा आया एंड आई थॉट कि मैं अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी एक मैंने देखी जिसमें आयशा उमर की पोस्ट थी, एक रियलिटी शो वो कर रही हैं लाजवाल इश्क, और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट कंटेस्टेंट्स आएंगे एंड वो एक शायद कोई ऐसी मोहब्बत की तलाश में है, कोई ऐसा कपल बन जाएगा जिनको एक मोहब्बत मिल जाएगी, लाजवाल इश्क मिल जाएगा। विच इज़ लाइक आई फील लाइक ये मोहब्बत और रिश्तों और इंसानी जज्बात को इस तरह खेल तमाशे में पेश करना मेरे ख्याल से इखलाकी इक़दार के अगेंस्ट है, बट दैट इज़ अनदर स्टोरी। लेकिन जो उसके नीचे मैं कमेंट्स पढ़ी थी उसकी ड्रेसिंग पे और लानत हो, ये ऐसी ये वैसी, उसकी करेक्टर असैसिनेशन, और उसको मार दो, ये कर दो, ये हमारे माशरे में बुराई फैला रही है, और गुस्सा जो मैं रिएक्शन देख रही थी। और फिर इसी तरह एक और पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी, वो भी इसी तरह की किसी सेलिब्रिटी की पोस्ट थी और उसके नीचे भी ऐसे ही कमेंट्स थे। उसकी ज़ात को हिट किया गया हुआ था, उसके कपड़ों को हिट किया गया हुआ था, उसकी करेक्टर असैसिनेशन की गई, बेतहाशा गालियाँ दी गई हुई हैं। मैं सोच रही थी कि ये जो गालियाँ दे रहे हैं और ये जो कमेंट्स कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये क्या वो बहुत आला इक़दार पे फाइज़ लोग हैं जिनकी मॉरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं? या हम बतौर माशरा अगर हम अपनी बात करें, बहुत हम कोई आला माशरे में रह रहे हैं जिसकी एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ और जिसकी अखलाकी इक़दार बहुत आला हैं। दिन ब दिन हम एज ए मैं कहूँ नेशन, एज ए सोसाइटी, दिन ब दिन हम मज़ीद गिरते ही जा रहे हैं, तनज़्ज़ुली का शिकार हो रहे हैं। हमारी अखलाकी इक़दार दिन ब दिन गिरती ही जा रही हैं। अभी रिसेंटली आप देख लें, कराची में जो उसकी तारीख़ का सबसे बड़ा जिनसी स्कैंडल सामने आया है, जिसमें 100 से ज़ायद बच्चियों के साथ जिनसी रेप किया गया। एक जो है जूस फरोश इंसान, उसने ये काम किया। वो बहला फुसला के बच्चियों को साथ लेके जाता है, बच्चियाँ बच्चों सबको, कमसिन बच्चे और बच्चियाँ उसमें शामिल हैं, उनको लेके जाता है, उनका रेप करता है और फिर उनकी वीडियोस बनाता है। और अब वो जब एक्सपोज हुआ है तो उसके पास से, उसके फ़ोन में से 100 वीडियोस निकली हैं, उसके यूएसबी में से 200 वीडियोस निकली हैं, और ये वो काम 10 साल से कर रहा है। इमेजिन, ये हमारी इखलाकी इक़दार है जिसका आप कह रहे हो कि वो किसी ने अगर ऐसे कपड़े पहन लिए हैं या किसी ने अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो आपकी सोसाइटी जो है वो आपकी इक़दार को चैलेंज करना शुरू हो गया। आप किधर जा रहे हैं? जहाँ मेरा आपसे मसला यही है कि हमने जहाँ गुस्सा निकालना है, हम वहाँ गुस्सा नहीं निकालते। बहुत सतही से मसलों में हम अपने एग्रेशन भी निकालेंगे, हम आवाज़ भी उठाएँगे, लेकिन जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं ना, जिन पे बात करने की ज़रूरत है, उस पे हमने ना खामोशी साध ली है। मीडिया में कब तक हाईलाइट करेंगे? करते रहेंगे, जब खामोश हो जाएगा, बतौर माशरा हम किधर हैं? हमने आवाज़ नहीं उठानी, जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही होगी, हू केयर्स? आपके सामने से कोई किसी को डकैती कर रहा होगा, यू वॉन्ट बॉदर। रेप हो रहा होगा, आपके आस-पास पता भी होगा, आप बॉदर नहीं करेंगे। मैं आपको केसेस बता सकती हूँ। ये जेंडर बेस्ड वायलेंस रिपोर्ट है 2024 की। इसके अकॉर्डिंगली टोटल जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 32,617 केसेस हैं पाकिस्तान में, जिनमें रेप केसेस जो हैं 5,339 केसेस हैं। किडनैपिंग के उसमें 24,439 केसेस हैं। सिमिलरली डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो 22,036 केसेस हैं। फिर ऑनर किलिंग की अगर बात करें 547 केसेस हैं। मैं पंजाब की अगर खालिस्तान बात करूँ ना, पंजाब की, तो उसमें 26,753 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें जो रेप केसेस है ना वो 225 है। और सबसे बड़ा जो लम्हा फ़िक्रिया है ना, वो ये है कि कौमी सतह पर जो इसकी सज़ा की शरह है ना, वो इंतहाई कम है। अब आप देख लें, ऑनर किलिंग में पंजाब में 225 केसेस हैं तो सज़ा सिर्फ 2 को होगी उनमें से। रेप के अगर 4,641 केसेस हैं ना, तो उनमें जो सज़ा होगी वो सिर्फ 0.4% लोगों को होगी। और अबडक्शन की 20,720 केसेस हैं, सज़ा किसको होगी? सिर्फ 16 लोगों को सज़ा हुई है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, 1167 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में, और जो सज़ा हुई है
صرف 3 لوگوں کو ہوئی. یہ آپ کے نمبرز ہیں, یہ آپ کے کنسرننگ ایشوز ہیں. اسی طرح اگر میں بات کروں اور بہت سارے کیسز ہم لے لیں, زینب کا کیس لے لیں, لاہور سیالکوٹ موٹر وے کا کیس لے لیں. اس میں ہم نے کیا کیا تھا, جہاں ہم نے غصہ دکھانا تھا وہاں ہم نے غصہ نہیں دکھایا. ہم نے غصہ کس پہ دکھایا؟ جس کے ساتھ یہ ہوا کہ جی آپ رات کو کیا کر رہی تھی, آپ اتنی لیٹ موٹر وے پہ کیا کر رہی تھی, قصور آپ کا تھا اسی لیے آپ کا ریپ ہوا. تو وہ جو 4-5 مہینے کی بچی کا ریپ ہوتا ہے اس میں کس کا قصور ہوتا ہے؟ وہ جو گھر میں باپ اپنی سگی بیٹی سے ریپ کرتا ہے اس میں کس کا قصور ہوتا ہے؟ اپنا سگا ماموں اپنی بھانجی سے ریپ کرتا ہے اس میں کس کا قصور ہوتا ہے؟ ذہنی بیمار لوگ, ہم نے ذہنی بیمار معاشرہ ہے ہمارا, جو صرف عورتوں کے کپڑوں سے اس ڈبیٹ سے ہی باہر نہیں آتا. اپنے ریئل ایشوز پہ بات کرنے کو ہم ترجیح سمجھتے ہی نہیں ہیں, ترجیح دیتے ہی نہیں ہیں. کہ آپ اس ملک کی بہتری کی بات کریں, آپ نیشن بلڈنگ کی بات کریں, اس ملک کو کچھ ریٹرن کرنے کی بات کریں. ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم بہت ہی نا جیسے شیلو قسم کے مسائل پہ ہم بحث کریں گے, وقت ضائع کریں گے, جو کہ اور ان ایشوز پہ بات نہیں کریں گے جو کہ ہماری بقا, ہماری ترقی کے لیے بڑے بنیادی ان کا جو ہے حیثیت رکھتے ہیں. ان پہ ہم بات نہیں کریں گے. ہم معمولی غیر ضروری باتوں میں الجھے رہیں گے, اس پہ ہم ڈبیٹس بھی کر لیں گے, اس پہ ہم احتجاج بھی کر لیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اصل مسائل ہیں, جو ریئل ایشوز ہیں, ان کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا. وہ پسے پشت چلے جاتے ہیں اور معاشرہ جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہا ہے. جیسے اب ہمارا معاشرہ دن بدن ہم گرتے ہی جا رہے ہیں. اخلاقی اقدار کا جنازہ تو تب نکلتا ہے نا ہم جب معصوموں کی چیخوں کو اگنور کرتے ہیں, ان پہ بے حسی رکھتے ہیں, خاموشی اختیار کرتے ہیں. جن پہ ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے ان کو ہم دبا دیتے ہیں. آئے روز ہمارے معاشرے میں ناانصافی بڑھ رہی ہے, تشدد بڑھ رہا ہے, بے حسی بڑھ رہی ہے, بدعنوانی بڑھ رہی ہے. اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی, ہم نے کرپشن پہ بات نہیں کرنی, ہم نے اس پہ شور نہیں مچانا. لیکن ہم نے اس پہ ضرور شور مچانا ہے کہ اس نے کپڑے کیسے پہن لیے. اگر اس نے اپنی پسند کی شادی کر لی ہے تو اس پہ اعتراض ہو جائے گا. اگر وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے تو اس پہ غیرت جاگ جائے گی. اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے تو اس پہ آپ کی غیرت ایسے جاگے گی کہ آپ اس کو مار دو گے, اس کو جینے کا حق بھی نہیں دو گے. کیوں؟ کیونکہ اس سے جی ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. لیکن ہمارا معاشرہ ان چیزوں سے خراب نہیں ہو رہا. خیر, مجھے غصہ اتنا زیادہ تھا, میرا مقصد صرف یہی تھا کہ ہمیں صحیح مسائل کی نشاندہی کر کے صحیح جگہ پہ غصہ نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں تعلیم پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, انصاف پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, صحت پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اخلاقیات جیسے بنیادی شعبوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے جو زوال پذیر ہو رہے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.